पड़ोस वाली भाभी का बताओ जरा, वो तुमको आई लव यू मिस यू क्यों भेजती थी? पड़ोस वाली भाभी। हाँ, तो देखिए जब गिनती है, मतलब आलोक का भी ऐसा चक्कर। हाँ, हम ऐसे पकड़े आलोक को, बोले बोलो तो कौन लड़की थी जिसको तुम आके 15 दिन बिना जानकारी का तुमने 15 दिन क्यों रखा घर में? आपने आलोक से सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछेंगे? अगर पत्नी है घर में, बिना पत्नी के बताए तुम 10 दिन किसी महिला को लाके रखोगे, कौन पत्नी नहीं ऑब्जेक्शन करेगी कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो शादी करके रहेंगे? अब ये बताइए दुनिया का कौन पति बर्दाश्त करेगा ये बात? मनीष दुबे को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? वो आराम से छुप के यहाँ माचिस तिल्ली लगा दिया, आराम से छुप के बैठा हुआ, तो उसको टारगेट करना चाहिए कि भाई तुम किसी के पति को इस तरह चैलेंज कैसे कर सकते है? मनीष दुबे की दुल्हन बनेगी अब ज्योति मौर्य। अरे बन भी गई ना अगर, तो मनीष दुबे ज्यादा दिन निभाने वालों में से नहीं है। आलोक उधर रो रहे थे तो ज्योति मौर्य की आंखों में भी आंसू थे। अगर ज्योति मौर्य कह रही थी तो मैं तुम्हें कैसे बुला सकती हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो, उस दिन तुमने क्यों नहीं मुझे पकड़ लिया कि ज्योति मुझसे क्या गलती हुई जो तुम मनीष दुबे की तरफ डाइवर्ट हो रही? तुम मुझसे पूछते ना ये आई लव यू ये मिस यू चैट किसका है? तुमने कभी इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की? वो व्यक्ति कभी डंके के चोट पर बोल रहा था कि मैंने अपने बीबी को पढ़ा के एसडीएम बनाया और इसके साथ साथ वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो व्यक्ति अचानक से सारे आरोपों को वापस कैसे? आलोक की बस, आपको नहीं लगता है कि दबाव? नहीं, आप तो आलोक ऐसे करके सारी अपनी गलतियां बंद कमरे में स्वीकार कर लिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। सॉरी बोल रहे हैं भाई। आलोक मौर्य लगातार माफी मांग रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। और एक खबर आपको पता होगा, जब आलोक मौर्य की तरफ से ज्योति मौर्य पर जितना भी आरोप लगाया गया था, इन सारे आरोप को कहीं ना कहीं वापस ले लिया गया है और इसके बाद जल्द ये केस जो है वो बंद भी होने वाला है। कि इस बीच लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिरकार एसडीएम ज्योति मौर्य की जो प्रेमी है, क्या उनसे उनका शादी होगा? इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी है और इनकी टीम है। ये जल्द ही जो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य से मिलके आई है। मैम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि आप जो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों लोगों से मिली है, क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए दोनों से मिलने पहले तो अलग अलग हम लोग मिले दोनों से। आलोक से लखनऊ में मुलाकात हुई, फिर ज्योति से बरेली में गए। चूँकि एक महिला विकास मंच ही थी जो ज्योति के फेवर में आवाज़ उठा रही थी, जिसके लिए हमें बहुत ट्रोल भी होना पड़ा। तो क्योंकि पूरा देश जो है आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए ये जब तक क्या है ना, देश का बात मत कीजिए, हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे सोशल मीडिया की बात करते हैं हम। सोशल मीडिया पे जो भी बातें आती हैं उसमें जो तथ्य हैं उस पर बहुत कम सही बात आती है। अभी आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे इतने सारे ऑडियोज चल रहे हैं, मैं जान रही हूँ वो ऑडियो आवाज़ ज्योति मौर्य की नहीं है। मैंने हर चैनल वाले को लिखा है ये फेक चलाते हो, कैसी कमाई खाते हो तुम लोग। मैंने सबको जो भी मुझे पता चला फेक है। मैंने तो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, मसाला मारने के लिए बनता है और पूरा मसाला दे रहा है। अरे सच्चाई चलाओ ना यार, जो सच्चाई हो उस पर चलाओ, कोई आपत्ति नहीं। फेक न्यूज़ क्यों चलाते हो? दो चीज़ पुष्टि करूँगी, एक जो वीडियो जिसपे हमने पहले भी वक्तव्य दिया था कि तेरा बाप तो भंगेड़ी है, ठेले वाले को भी नहीं छोड़ता है, तो मैं जनता को बता दूं वो वीडियो भी फेक था। वो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का वीडियो नहीं था। बिना जाने हमने वक्तव्य उस पर दिया, उसके लिए हम भी क्षमा मांगते हैं जनता से। ज्योति मौर्य का आप सपोर्ट ले ली, उस समय काफ़ी ट्रोल भी हुई थी। हालांकि अब ऐसा क्या हुआ कि आलोक मौर्य जो है सारे केस को वापस? देखिए हम सपोर्ट किसी का नहीं ले रहे थे, हम सच्चाई पे चल रहे थे। बिल्कुल व्यक्ति को जानना चाहिए, अगर आप एक समाज सेवी हैं और समाज के हित में आप कार्य कर रहे हैं तो आपको दोनों पक्ष जानने का पूरा अधिकार है। एक पक्ष जान लिए और भड़बड़ भड़बड़ करके बोल दिए ये कहीं से अच्छा नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं कसक थी हमारे दिल में कि आखिर हम जाने तो सही सच्चाई है क्या। तो आलोक से बात हुई। आलोक अगर शुरू के दिनों में ही जब फर्स्ट न्यूज़ हमारा गया अगर बात कर लिए रहते तो हमारे पास चीज़ें थी जो हम संभाल लेते, लेकिन इन तमाम 2 महीने में बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ गई, लेट कर दिया आलोक कांटेक्ट करने में। हालांकि भाई बोला है, दीदी बोले हैं कि दीदी आप ही हैं जो मेरा परिवार बचा सकती हैं, तो अब आलोक मौर्य आपको दीदी बोल रहे हैं? हाँ दीदी बोलते हैं और एकदम हाथ में हाथ पकड़ के जो उसका रोना है समझाना है। मैंने बहुत चुप भी कराया। जो व्यक्ति कभी डंके के चोट पर बोल रहा था कि मैंने अपने बीबी को पढ़ा के एसडीएम बनाया और इसके साथ साथ वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो व्यक्ति अचानक से सारे आरोपों को वापस कैसे? आलोक की बस, आपको नहीं लगता है कि दबाव है? नहीं दबाव नहीं अब भैया अब का पछतावा है, वो पश्चाताप, वो सिर्फ यही पूरी वो उसको लग रहा है अपने हाथों। चेहरा देखने के बाद मुझे लगता है कि दबाव। नो
नो नो नो, अब तो आमने सामने दोनों मियाँ बीबी को 4 घंटे बैठा दिए यार। इस तरह कौन दबाव देगा? ज्योति मौर्य दबाव देगी, मनीष देगा, कोई दबाव नहीं है। वो सिर्फ आलोक जो है उसे एहसास हुआ है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आलोक ने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, ठीक है? तो उन्हें क्या गलतियां की? बहुत गलतियां, अगर हम कैरेक्टर वाइज बात करें तो आलोक भी कैरेक्टर वाइज जो है बहुत गलती कर चुके हैं। आलोक भी कैरेक्टर के सही नहीं है। नहीं, पत्नी के हिसाब से सामने में ज्योति ने जब बोलना स्टार्ट किया, हमें क्या पता कौन सही कौन गलत। मियाँ बीबी जब बात कर रहे थे और हम लोग बैठ के सुन रहे थे, ज्योति ने जब उनकी गिनतियां गिनानी शुरू की तो कहीं ना कहीं आलोक का पलड़ा ज्यादा भारी हो गया गलतियों के मामले में, है ना? आपकी जवान नहीं बंद हो गई थी। हम लोग 1 घंटे तक कोई एक शब्द नहीं बोला था, चाहे वो वीना जी हो या मैं हूँ या फिर लखनऊ अध्यक्ष हमारी नीतू जी। हम लोग को आलोक मौर्य के सामने ज्योति मौर्य एक एक पोल खोलना शुरू की तो उसके बाद बोलती उसके ग्रीवांसेस भी ज्योति के सही थे। उसका कहना था मैं पत्नी हूँ, मेरे घर में अगर 10 दिन 15 दिन कोई लड़की आके रह रही है और उसका एबॉर्शन हो रहा है तो क्या मुझे पता नहीं चलना चाहिए? बहुत बड़ी बात है ना, ये तो बहुत बड़ी, ये तो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पड़ोस वाली भाभी का बताओ जरा, वो तुमको आई लव यू मिस यू क्यों भेजती थी? पड़ोस वाली। हाँ, तो देखिए जब गिनतियाँ, मतलब आलोक का भी ऐसा चक्कर हाँ, तो ज्योति मौर्य बोल रही वो थी। जस्टिफाई तो ठीक है, मैंने बोला ना, तो मैं उसके बाद तो नहीं, वो सॉरी बोल रहे हैं भाई। आलोक मौर्य आलोक मौर्य लगातार माफी मांग रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एक समय खराब था, उनका ग्रह गोचर अच्छा नहीं चल रहा था, जिससे उनकी दिग्भ्रमित हो गए थे। ऐसा तो नहीं कि महिला विकास मंच की तरफ से आलोक को दबाने का प्रयास किया जा रहा हो? बंद कमरे एक बात बताइए, बंद कमरे में कोई भी इंसान अकेले रहेगा तो उसकी बोलती बंद हो बिल्कुल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो बहुत फ्रैंक लड़का है, बिल्कुल बोलती क्या बंद होनी। जब गलतियां आपने मनीष दुबे की गलती दिखाई अपनी पत्नी की, पूरे देश ने देखा कि ज्योति के जिंदगी में कोई मनीष दुबे के नाम का लड़का आया, लेकिन आपने जो किया वो तो किसी ने नहीं देखा ना। वो तो वो बोल रही थी, हम गिन रहे थे गलतियां, बस इतनी सी बातें थी। एक पत्नी के ग्रीवांसेस बहुत होते हैं, यहीं तक नहीं। आप एक बात बताइए, टॉर्चर का एक लेवल होता है, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां ये लड़का करता था। उस लेडी का लाइसेंसी पिस्टल लेके जब वो आती थी 2-2 3-3 महीने तक गायब रहते थे। वही यूज़ नहीं करते थे उनके भाई जो जेठ लगे, वो भी कहीं पार्टी भोज में जा रहे हैं तो ज्योति मौर्य का पिस्टल खोस के जा रहे हैं। सोचिए ये लेडी कितना मानसिक नहीं बोल पाती है कि जेठ हैं, कोई कब तक लिहाज करेगा यार? कल को अगर उस पिस्टल से कहीं कोई कांड हो जाता तो कौन जेल जाता? ज्योति मौर्य। अब ये ज्योति मौर्य का जो पिस्टल था उसका इस्तेमाल आलोक कर रहे थे गलत काम में। ये देखिए गलत काम में हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब कहीं भी पार्टी फंक्शन में घूमने जा रहे थे तो दिखावा। हाँ, फोकस, हाँ, दिखावा। तो ये सब चीजें एक एसडीएम के लिए तकलीफ दे है। जनता ये चीज समझेगी, देखेगी। तो दूसरी बात, उनका क्वार्टर और क्वार्टर में रहने के लिए पूरे उनके घर वाले, तो ग्रीवांसेस बहुत ज़्यादा। वो तो बेचारी रहती नहीं थी, वो कहीं पोस्टेड थी। उसके घर पीछे में क्या उसके घर में हो रहा है नहीं हो रहा है। जब उससे ये पूछा, मैंने बताओ आलोक, हम ऐसे पकड़े आलोक को, बोले बोलो तो कौन लड़की थी जिसको तुम आके 15 दिन बिना जानकारी का तुमने 15 दिन क्यों रखा घर में? आपने आलोक से सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछेंगे? वो क्या जवाब दिए? तो बोले नहीं, वो मेरी बहुत दूर की सिस्टर लगती। अरे भाई, दूरे का आलोक मौर्य का भी कहीं चक्कर चल रहा है। सुनिए, अगर दूर ही की सिस्टर लग रही थी, 2 मिनट हम मान ले, तो अगर पत्नी है घर में, बिना पत्नी के बताए तुम 10 दिन किसी महिला को लाके रखोगे, कौन पत्नी नहीं ऑब्जेक्शन करेगी? 5.5 लाख रुपया गोदरेज से चोरी होता है, वो अभी भी साक्ष्य आपने देखा ना, कह रही है कि तुमने वो पैसे निधि को दिए। अब निधि कौन है भैया? तो भैया तुम्हारे आलोक मौर्य तमाम काउंसलिंग के बाद एक ही बात बोले, दीदी मैं हाथ जोड़ के मैं ये चीज़ समझ गया कि एक पत्नी जो है पति की 10 गलतियां माफ़ कर सकती है और मैं पति होके उसकी एक गलती माफ़ ना कर सका। अब बताइए, वो तो खुद बोल रहे, तो हम क्या बोल रहे हैं? भाई आलोक जी बोल रहे हैं कि मैं आके मीडिया के सामने आपके यहाँ पटना में आऊँगा और सबके सामने मैं बोल दूंगा कि कोई पति ऐसा ना करे। जो पत्नी को ले आए हैं इंस्टीट्यूट से वापस उनको पहुंचा दे। जिस पे हमने बोला लाना तो आपके वक्तव्य से हो गया, पर वापस पहुंचाना आपके बस की नहीं है। बोले नहीं मैं करूंगा। ये उनका एक टाइम था जो उनको लग रहा है कि हमारा गड़बड़ समय था, लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की और वो माफ़ी मांग रहे हैं। वो ज्योति एक बार भी उनसे खराब लहजे में बात नहीं कर रही थी आलोक जी, और माफ कर दिया आलोक जी। ज्योति उस समय आलोक जी कहकर बिल्कुल। और देखिए वो एक ही चीज़ से जो हम लोग महिला विकास मंच बार बार बोल रही थी कि उन बच्चों का क्या होगा, उसी बात से वो दुखी है कि आपने अपने बच्चों का नाम मीडिया में बोल दिया। वो कल स्कूल में जाएगी तो क्या होगी? आप याद कीजिए, आपको बाइट हमने दिया था, हमने बोला था कि बच्चों का क्या दोष है।
बच्चों के साथ जो हो रहा है, सेम वही बात ज्योति मौर्य बोल रही हैं। मानसिकता का फर्क है इसमें। आलोक ने जो बच्चियों का 8 साल की उम्र में बच्चियों का वीडियो बनाया और उसको ये वीडियो बनाया कि कहो तुम्हारा मामा 14 साल का मामा तुमको बैड टच करता है। बताइए ये कितनी गलत बात है। एक बेटे से बच्चों से नहीं करा। तो आप तो आलोक ऐसे करके सारी अपनी गलतियां बंद कमरे में स्वीकार कर लिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। तो अब इंडिया में अपनी बीबी को हिमालय के चोटी पे चढ़ के रायता फैला दिया बीबी के बारे में। तुम जो आज यहाँ बैठ के बंद कमरे में माफ़ी मांग रहे हो आलोक, तुम जो आज मेरे पास पैर पकड़ रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, उस दिन तुमने क्यों नहीं मुझे पकड़ लिया कि ज्योति मुझसे क्या गलती हुई जो तुम मनीष दुबे की तरफ डाइवर्ट हो रही। तुम मुझसे पूछते ना ये आई लव यू ये मिस यू चैट किसका है। तुमने कभी इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की मेरे से, लेकिन नहीं, तुम सबका एविडेंस बनाते रहे। अभी तक अगर देखा जाए तो हमेशा जो है अब ज्योति मौर्य का ही सपोर्ट करती है। क्या हर जगह आलोक मौर्य ही गलत है? नहीं, मैंने कभी नहीं, मैं आलोक मौर्य का भी सपोर्ट करती हूँ। अगर मनीष दुबे वो डीजी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, ये भी बात निकल के सामने आई है, वहाँ पे जब जांच के लिए आलोक मौर्य और मनीष दुबे को बुलाया गया तो मनीष दुबे से वहाँ पे खुला डीजी के सामने खुला चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो शादी करके रहेंगे। अब ये बताइए दुनिया का कौन पति बर्दाश्त करेगा ये बात? उसके बाद ही आलोक मीडिया में मनीष दुबे चैलेंज, हाँ उसके बाद ही वो बोल रहे थे कि ये हुआ, उसके बाद ही ना मैं मीडिया में आया ज्योति। तो फिर ज्योति वहाँ चुप रही, कुछ नहीं बोली। मतलब वहाँ ज्योति पूरी तरीके से खामोश, हाँ वो चुप रही। मैं तो फिर मैंने रिएक्ट भी किया कि ये तो बहुत सही बात है, इसलिए तो ज्योति वहाँ खुला चैलेंज अगर दे रहा है कोई तो मनीष दुबे की गलती है ना। यहाँ तो मनीष दुबे को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? वो आराम से छुप के यहाँ माचिस तिल्ली लगा दिया, आराम से छुप के बैठा हुआ, तो उसको टारगेट करना चाहिए कि भाई तुम किसी के पति को इस तरह चैलेंज कैसे कर सकते हो? हाँ, लेकिन लोगों में तो अब ये चर्चा चल रहा है कि ज्योति मौर्य के जो प्रेमी है मनीष दुबे जो है, मनीष दुबे की दुल्हन बनेगी अब ज्योति मौर्य। अरे बन भी गई ना अगर, तो मनीष दुबे ज्यादा दिन निभाने वालों में से नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी उसके जीवन की। हाँ। अगर वो ऐसा करती है तो समझ जाइए जीवन की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आप चाहते हैं कि ज्योति मौर्य जो है वो आलोक मौर्य के साथ ही रहे अपने बिल्कुल। देखिए पति का जो अधिकार है वो तो पति के साथ ही, बच्चों के खातिर, कम से कम बच्चों के खातिर जो है ना, किसी भी महिला को अगर जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, मान लीजिए बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाए, और एक जो वो महिला होती है जो कुछ कमा नहीं पाती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, वैसी महिलाएं अगर मजबूरी में शादी कर लें कोई दूसरे व्यक्ति को पकड़ के, तो थोड़ा मन मान भी सकता है या व्यक्ति समझा भी सकता है कि चलो बच्चे भूखे मर रहे थे तो क्या करते। लेकिन ज्योति के साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वो तो एसडीएम है, वो अकेले भी अपने बच्चों को पूरे जीवन पाल सकती है कि नहीं? इतना प्यार करती थी, मतलब खाना बनाना। आलोक का टेसन देखिए क्या करता था वो, मतलब खाना रो रो के बोल रही कि खाना बना देते थे मैडम, और सिर्फ मैं परेशान हूँ इसलिए ये खाते नहीं थे। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम मुझे खाना खिलाती थी, बिना खिलाए रहती नहीं थी, मुंह में कौर खिलाती। अच्छा कब तक कोई मुंह में कौर खिलाएगा? उसको ड्यूटी भी जाना है ना, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना चाहिए। वो टिफिन लेके जब तक दौड़ के पीछे उसके गाड़ी में नहीं रख देती थी तब तक आलोक मौर्य। इतना प्यार था पहले? प्यार नहीं था, ये प्यार होता है ऐसा, ये टॉर्चर होता है यार, प्यार होता है। मेरा ना पुरुषार्थ जाग गया था 2 साल, पिछले 2 साल मेरा पुरुषार्थ जाग गया था, इसलिए मैं पति वाला। हाँ दीदी, हमने इतनी गलतियां की। अब बताओ आप ही बता दो कि ये गलत है या सही। अंत तक आपके मुताबिक, मतलब अपने आंखों के सामने आपने सब कुछ देखा है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच क्या चल रहा है। एकदम सीधे आती हूँ, जनता को बताती हूँ कि दोनों ही मियाँ बीबी में मतलब दरार नहीं, खाई हो चुकी है। ठीक है, दरार को आदमी भर सकता है, खाई। लेकिन ज्योति मौर्य के आंखों में जो वीडियो कॉल पे बात किए, जो बातें शब्द निकली, अगर आलोक उधर रो रहे थे तो ज्योति मौर्य के आंखों में भी आंसू थे। अगर ज्योति मौर्य कह रही थी तो मैं तुम्हें कैसे बुला सकती हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो, तो तुम वक्त दो और बच्चे तुम्हारे हैं, जब चाहो तुम आओ जाओ मिलो, और धीरे धीरे गम भरता है। इसे तमाशा और तमाम धीरे लगता है कि ये कहानी फिर से जुड़ सकता है। अरे हस्बैंड वाइफ है यार, गम भरता है, ऐसा नहीं है। और मामला डिवोर्स में है। अब देखिए अगर डिवोर्स नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है, हम भी चाहेंगे कि तलाक ना हो। बाकी आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।